आज स्टार्ट कर रहे हैं सर हम आपकी इंग्लिश की क्लासेस। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे आपके बेसिक नाउन से। ठीक है, मेरा नाम लव कुमार है और एक्चुअली क्या है, जो प्रॉब्लम है बच्चों की इंग्लिश को लेके वो है बेसिक से स्टार्ट करने को लेके। अगर आप एडवांस से स्टार्ट करते हो तो ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना बच्चों को, अगर आप स्टार्ट करोगे बिल्कुल बेसिक से तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हम बिल्कुल बेसिक टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका टॉपिक है सर नाउन। ठीक है, नाउन के बारे में आपको पहले से भी आइडिया होगा, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा अगर नाउन कहीं से पढ़ भी लेता है तो तब भी उसको पूरी तरह से समझ में नहीं आती, क्योंकि जो मतलब टीचर्स हैं जो बाकी पढ़ा रहे हैं वो आपको ऐसे बिल्कुल जीरो से नहीं पढ़ाते। ठीक है ना, आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है सर नाउन। नाउन की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं, सब बच्चों ने एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है। जो बेसिक आपकी डेफिनेशन है वो कौन सी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स। ये जो नाउन की डेफिनेशन है ये आपने बच्चों ने पढ़ी होगी कि नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ पर्सन हो गया और नेम ऑफ थिंग्स हो गया। ठीक है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं। अब आपको आइडिया भी हो गया कि हम नाउन कितने बिल्कुल बेसिक्स लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर ये डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है और इस डेफिनेशन का आपको यूज नहीं करना आ रहा, तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तब आप पूरी नाउन को पढ़ ही नहीं सकते। आप रट सकते हो बट उसको समझ नहीं सकते। ठीक है ना, समझने के लिए हमें इसी बेसिक लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा नाउन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगर आप बेसिक चीज देखो, मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं। मान के चलो मैंने यहां पे एग्जांपल लिखा, राम इज वर्किंग एट दिल्ली। ये मैंने एग्जांपल लिखा। आपने आज तक जो डेफिनेशन पढ़ी है और ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है, इन दोनों को इसको यूज करना अगर नहीं आ रहा तो आपने उस डेफिनेशन को अब तक रटा है। अगर मैं बात करूं, सबसे बेसिक चीज वही होती है, जो भी टीचर आपको इंग्लिश पढ़ाएगा सबसे पहले स्टार्ट करेगा आपके सामने कि आप ये बताओ कि जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें आपको नाउन छांटना आना चाहिए, कहां कहां पे आपके सामने नाउन मेंशन। अगर मैं स्टार्ट करूं, आपका अब पहला जो वर्ड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ। अब अभी तक हम नाउन पढ़ रहे हैं, तो ये देखो कि क्या जो राम जो वर्ड लिखा है क्या ऊपर वाली डेफिनेशन से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। आइए देखते। पहले में क्या लिखा हुआ है, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ प्लेस। प्लेस, क्या राम कोई नेम ऑफ प्लेस है? आप बोलोगे सर नहीं, राम जो है वो नेम ऑफ प्लेस नहीं। अगर मैं दूसरी बात की बात करूं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ थिंग्स। क्या राम नेम ऑफ थिंग्स है? आप बोलोगे सर नेम ऑफ थिंग्स भी नहीं। अगर मैं पहले वाली बात करूं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ पर्सन। क्या राम नेम ऑफ पर्सन है? आप बोलोगे सर हाँ है, ये नेम ऑफ पर्सन है। तो आपका जो राम है वो क्या बन गया, नाउन बन। ठीक है, देखो जो डेफिनेशन आप रट रहे थे उसी का ये यूज होता है, तभी तो मतलब आपको डेफिनेशन की इतनी इंपॉर्टेंस होती है। उसकी इंपॉर्टेंस को आपको जानना सीखना पड़ेगा, तब जाके आप मतलब इंग्लिश को अच्छे से समझना स्टार्ट करोगे। आप देखोगे कि मैंने कितना इजीली निकाल लिया कि राम जो है आपका यहाँ पे क्या हो गया, नेम ऑफ पर्सन हो गया। अगर मैं दूसरे की बात करूं, इज की बात करूं, अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं, बाकी चीजों के बारे में नहीं पढ़ रहे। तो अगर मैं बात करूं इज की, क्या इज नेम ऑफ पर्सन है? आप बोलोगे सर नहीं है, तो ये नाउन नहीं है। अगर मैं बात करूं क्या इज नेम ऑफ प्लेस है? इज नेम ऑफ प्लेस भी नहीं है, तो ये नाउन नहीं। अगर मैं तीसरी चीज की बात करूं, क्या ये नेम ऑफ थिंग्स में आता है नाउन? इज आता है? ये भी नहीं आता। तो जो आपका इज वर्ड लिखा हुआ था वो नाउन नहीं। क्लियर यहां तक? अगर उसके बाद मैं दूसरे वर्ड की बात करूं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, वर्किंग। क्या वर्किंग नेम ऑफ पर्सन है? नहीं है। क्या वर्किंग नेम ऑफ प्लेस है? नहीं है। क्या वर्किंग नेम ऑफ थिंग्स है? नहीं है। तो ये भी आपका नाउन नहीं। इसी तरीके से आप बाकी सेंटेंस देखोगे, एट भी आपका नाउन नहीं होता। अगर आप दिल्ली की बात करोगे, दिल्ली को स्टार्ट करो, नेम ऑफ पर्सन है? नहीं है। नेम ऑफ प्लेस है? ऑफ कोर्स सर नेम ऑफ प्लेस है, तो दिल्ली आपका क्या बन गया, नाउन बन गया। तो आपने जो डेफिनेशन सीखी है उसी बेस पे आप इजिली तरीके से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके सामने कोई और भी डिफिकल्ट कोई मतलब अगर सेंटेंस आता है तो उसको भी आप इजिली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो कि कहां पे नाउन है, कहां पे नाउन नहीं है।
ठीक है सर, पहला काम यही होता है। आप अगर आप बाकी जगह से स्टार्ट करोगे पढ़ना तो प्रॉब्लम यहीं पे है, क्योंकि हमारा जो है इंग्लिश में बेसिक ही वीक है। अगर बेसिक ही वीक है तो हम एडवांस लेवल का सीख ही नहीं सकते। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से जो डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है उसी के एग्जाम्पल को आपको यूज करना है। क्लियर सबको? एक एग्जाम्पल और सर हम यहां पे कर लेते हैं। जैसे मान के बोलो मैंने लिखा यहां पे दिस मार्कर इज वर्किंग प्रॉपरली। मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा, दिस मार्कर इज वर्किंग प्रॉपरली। अब आ जाओ यहां पे, क्या दिस में ऐसा कोई ऊपर से मैच हो रहा है? आप बोलोगे सर नहीं मैच हो रहा। अगर मैं मार्कर की बात करूं, क्या मार्कर नेम ऑफ पर्सन है? नहीं है। नेम ऑफ प्लेस है? नहीं है। ये क्या है? नेम ऑफ थिंग्स है। तो ये आपका क्या बन गया? नाउन बन गया। इज भी आपका ऊपर से मैच नहीं होगा। वर्किंग आपने ऑलरेडी देख लिया था, और प्रॉपरली भी ऊपर से मैच नहीं होगा, क्योंकि हम बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ रहे। हमने कहां से स्टार्ट करा है? नाउन से स्टार्ट करा, तो हम नाउन की समझ को देखते हुए चल। क्लियर हो गया सबको? ठीक है ना, सिंपल है, बिल्कुल बेसिक तरीका है सर। आपने जो बेसिक डेफिनेशन है जो आपने बचपन में पढ़ी होगी, बार बार पढ़ी होगी, उसी को आपने ध्यान रखते हुए चलना है कि नेम ऑफ पर्सन जो क्या होता है, नेम ऑफ प्लेस और नेम ऑफ थिंग्स क्या होते हैं, आपकी नाउन होता है। बस इसी का आपने ध्यान रखना। ठीक है सर, आगे चलते हैं अब जो इंपॉर्टेंट चीज है नाउन के बारे में। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखना, अगर मैं नाउन की बात करूं, नाउन को तो वैसे तो एक ऐसे टॉपिक आप इसमें कितना ही पढ़ सकते हो, बट हर तरीके से कंपटीशन लाइन के टाइप से क्वेश्चन रेडी नहीं करा जा सकता। तो नाउन की अगर मैं बात करूंगा, स्पेसिफिक कंपटीशन की बात करूं, किसी भी लेवल पे एग्जाम हो, तो वहां पे जब कंपटीशन में पूछता है तो आपको नाउन से दो टाइप की कैटेगरी पूछता है सर। दो टाइप के आपके नाउन पूछता है जब भी आपसे पूछेगा वो। तो अगर आपसे टाइप की बात करूं तो पहला आपका टाइप बन जाता है, कौन सा बन जाता है? काउंटेबल नाउन। और दूसरा जो आपका टाइप बन जाता है वो कौन सा बन जाता है? अनकाउंटेबल नाउन। दो टाइप आपके हो गए, एक काउंटेबल हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है ना, मैं कंपटीशन लाइन की बात कर रहा हूं। वैसे नाउन को आप कितना पढ़ सकते हो, बट बात अगर आपको पता होना चाहिए, आपको एक्सट्रैक्शन करना आना चाहिए, फिल्टर करना आना चाहिए कि आपको कहां से कितना पढ़ना है, जो एग्जैक्ट आपको आपकी जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वहां तक आपको पहुंचा दे। क्लियर सबको? तो दो टाइप आपके बन गए, एक बन गया काउंटेबल, दूसरा आपका कौन सा बन गया? अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल का मतलब जिस चीज को हम नहीं गिन सकते उसको हम क्या बोल देंगे? अनकाउंटेबल बोल देंगे। बिल्कुल बेसिक चीज है, ये आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है इस चीज का कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है। अब आपकी जितनी भी नाउन आप पढ़ते हो, उन नाउन का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी काउंटेबल है और कौन सी अनकाउंटेबल है। सबसे बेसिक चीज यही बन जाती है। क्लियर? अब एक बात बताओ, इस चीज को क्या ऐसे याद करा जा सकता है? क्या आप सारे वर्ड्स को देखोगे कि कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल? अगर आपको कभी भी चेक करना है तो मेरे पास इस चीज की एक बेहतरीन ट्रिक है दोस्तों। इससे बेहतरीन ट्रिक सर हो ही नहीं सकती काउंटेबल और अनकाउंटेबल को पता करने के लिए। ठीक है, बाकी आपको जरूरत ही नहीं है, पूरी लिस्ट याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको बस वो ट्रिक लगानी है। ठीक है, 90% चांसेस रहेंगे कि वो ट्रिक में आप सही यूज करके आ जाओ उस ट्रिक को। तो कैसे पता करेंगे हम? मान के चलो कि मैंने यहां से स्टार्ट करा आपका, मैंने यहां पे लिखा पेन। नेम ऑफ थिंग्स हो गया, सबको पता है ये क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। मैंने यहां पे लिखा पेन, पेन से स्टार्ट करा। अगर आपको पेन को बताना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो सिंपल बेसिक आइडिया क्या होगा कि किसी भी अगर वर्ड को आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल बताना है तो आप क्या करो, उसके आगे 1 2 3 लगा के देख लो। जैसे ही आप उसके आगे 1 2 3 लगाओगे तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि वो काउंटेबल अनकाउंटेबल है। बेहतरीन ट्रिक, देखते हैं कैसे। अब एक बात बताओ, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, क्या ये सेंस बना रहे हैं? एक पेन, दो पेन, तीन पेन, क्या सेंस बना रहे हैं? ऑफ कोर्स सेंस बना रहे हैं। तो आपको पता है एक पेन, दो पेन, तीन पेन पॉसिबल है, और इस पेन को हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट काउंट कर पा रहे हैं। तो ये जो आपकी नाउन है वो कैसे बन गई? आपकी पेन जो है आपकी कैसी बन गई? काउंटेबल नाउन बन गई, CN बन गया। एक्चुअली क्या है कि जो काउंटेबल नाउन है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते चलेंगे CN, और जो आपका अनकाउंटेबल नाउन है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलेंगे UCN। ये दो आपके टाइप।
ठीक है, पेन को हमने चेक करना सीख लिया कि पेन जो है वो क्या होता है, हमारा काउंटेबल होता है। हमने 1 2 3 लगा के देखा तो साफ पता लग रहा है कि 1 पेन 2 पेन 3 पेन क्या है, पॉसिबल है। इसी में आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसे मान के चलो मैंने यहां पे लिखा वोटर, मैंने यहां पे लिखा वोटर। अब आपको वोटर को बताना है कि काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। सेम चलो इसके आगे क्या लगा के देखो, 1 2 3। जैसे ही आपने 1 2 3 लगाया, क्या 1 वोटर 2 वोटर 3 वोटर पॉसिबल है? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, 1 वोटर 2 वोटर 3 वोटर पॉसिबल नहीं होते। तो ये जो आपका वोटर है ये कैसा बन गया, आपका अनकाउंटेबल बन गया। वोटर को हम काउंट नहीं करते। अगर आप देखोगे पानी को हम कैसे लिखते हैं, या तो 1 लीटर या 2 लीटर ग्लास की फॉर्म में या बोतल की फॉर्म में, सिंपल इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपका जो वाटर है वो कैसा बन गया, अनकाउंटेबल बन गया। क्लियर? इसी में एक लिखता हूं मैं आपके सामने, देखता हूं। मैंने यहां पे लिखा फ्रेंड, एक और वर्ड लिखा मैंने यहां पे लिखा फ्रेंड। क्या फ्रेंड को हम काउंट कर सकते हैं? देखते हैं। 1 लिखा, 2 लिखा और क्या लिखा, 3 लिखा। क्या 1 फ्रेंड 2 फ्रेंड और 3 फ्रेंड पॉसिबल है? आपके घर वालों ने आपसे पूछा या आपसे मैं ही पूछ रहा हूं कि क्या आपके कितने फ्रेंड है, तो आप क्या बोलोगे, 1 फ्रेंड है सर, 2 है, मेरे तो 3 ही फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है कॉलेज में स्कूल में, या आप जहां पे एकेडमी कोचिंग है वहां पे 2-3 फ्रेंड है। तो आप किससे काउंट कर रहे हो? डायरेक्ट काउंट कर सकते हो। और ये डायरेक्ट काउंट करने के बाद क्या बना रहा है, सेंस बना रहा है। तो ये आपका कौन सा बन गया, काउंटेबल नाउन बन गया। ये भी आपका कौन सा बन गया, काउंटेबल नाउन बन गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे तो कोई नहीं बोलता ना, जैसे तुमसे पूछा गया, घर वाले तुम्हारे पूछ रहे हैं, पेरेंट्स पूछ रहे हैं तुम्हारे से कितने दोस्त हैं तुम्हारे, ऐसे तो नहीं बोलते ना कि मेरे 2 लीटर दोस्त हैं, 3 लीटर दोस्त हैं। ऐसे कोई बच्चा नहीं बोलता, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, उसको काउंट करते हैं। और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं सर यहाँ पे। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा टी। क्या टी को हम काउंट कर सकते हैं? आपके घर पे कोई रिलेटिव आए, आपको बोला गया जाओ टी लेके आओ, 3 टी लेके, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप या तो कप को काउंट कर रहे होंगे या किसी दूसरे तरीके से ग्लास की फॉर्म में आप काउंट कर रहे होते हो। तो टी को भी आपको पता है 1 2 3 टी पॉसिबल नहीं है। तो यह आपका ऐसा बन गया, अनकाउंटेबल बन गया। तो जितनी भी आपकी नाउन है, कैसी भी नाउन है चाहे, अगर आपको ये मेथड पता है कि 1 2 3 लगाने से आप इजिली फिल्टर कर सकते हो। अब आपको जरूरत नहीं है कि एक पूरी लिस्ट आप याद करो कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। बस कंसेप्ट में आप अवेयर होने चाहिए, विजडम होनी चाहिए, अब आपके अंदर दिमाग होना चाहिए कि टी, पेन, वोटर और फ्रेंड को आप इसलिए फिल्टर कर सकते हो कि सर इसको हम काउंट कर पा रहे हैं और इसको हम काउंट नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये बात थी आपकी काउंटेबल और अनकाउंटेबल की दोनों टाइप के बारे। अगर मैं काउंटेबल नाउन की बात करूं तो आपकी जो काउंटेबल नाउन है सर, ये फर्दर चली जाती है 2 पार्ट पे। काउंटेबल नाउन की अगर मैं बात करूं तो आपके 2 टाइप बन जाते हैं। कौन से बन गए? एक तो आपका बन गया सिंगुलर, और दूसरा आपका कौन सा बन गया, प्लूरल। 2 टाइप बन गए आपके, एक बन गया आपका सिंगुलर और दूसरा आपका कौन सा बन गया, प्लूरल बन गया। 2 टाइप। फिर से अगर मैं बात करूं काउंटेबल नाउन जो है आपकी, वो 2 टाइप की, एक सिंगुलर, दूसरा कौन सा बन गया आपका, प्लूरल बन गया। बिल्कुल सिंपल चीज, यहां तक आपको पता है। सिंगुलर और प्लूरल का आपको आइडिया ऑलरेडी है, अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। अब अगर मैं बात बताऊं अनकाउंटेबल नाउन की बात करूं, आप खुद भी सोच सकते हो अब इस चीज को, क्या अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर और प्लूरल कर सकते हैं? सिंगुलर का मतलब क्या होता है, 1, और प्लूरल का मतलब क्या हो गया, 1 से ज्यादा, मोर देन 1। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं, और एक को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। अगर किसी चीज को हम काउंट ही नहीं कर सकते, क्या उसको हम सिंगुलर प्लूरल बोल सकते हैं? उसको हम सिंगुलर या प्लूरल नहीं बोल सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन की आपकी जो कैटेगरी है वो वहीं पे खत्म हो जाती है, हमें फर्दर उसकी जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल। तो अब बात आती है सिंगुलर की और प्लूरल की। आपको एक सिंपल बात पता होगा, मैं वहां से फिर से पेन को ही लेके आता हूं जो काउंटेबल नाउन है। मैंने यहां पे लिखा पेन, तो यहां पे कितने पेन है, 1 पेन है, तो ये क्या बन गया, सिंगुलर। अगर मैंने यहां पे लिखा पेन्स, जैसे ही मैंने एस लगाया, जैसे ही मैंने यहां पे एस का यूज करा, तो ये पेन्स मतलब क्या बन गया, 1 से ज्यादा।
क्लियर, बिल्कुल इजी है ये चीज। अब आपको क्या होता है कि आपको काउंटेबल नाउन को पहचानना होता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपकी नाउन जो है वो सिंगुलर होगी, अगर आपकी नाउन सिंगुलर नाउन है तो आपकी जो वर्ब है वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ये आपका है एग्जाम का बेस। अगर आपकी नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ये डायरेक्ट एग्जाम की चीज समझने वाली चीज है। अगर आपकी नाउन जो है वो प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो आपकी जो वर्ब है वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इस चीज का आप ध्यान, ये चीज आपको सीखनी। क्लियर सबको? ये बिल्कुल एक फ्लो चार्ट की टाइप हो गया और इसमें सारी चीजें आ गई। और जो बेसिक जो नाउन के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं वो इसी बेस के बेस से बनते हैं। अब एग्जामिनर क्या करेगा, सिंपल। अगर आप एग्जामिनर के होते तो आप क्या करते, आप एग्जामिनर ट्राई करते कि आप उस काउंटेबल नाउन को पहचान ही ना पाओ कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर उस नाउन को पहचान ही नहीं पाओगे तो वर्ब को नहीं पहचान पाओगे कि वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। ये सिंपल ट्रिक है। और कंपटीशन लाइन में ऐसा नहीं है कि रटने वाली चीज नहीं है, वो आपकी समझ में चला गया। आपको पहचानना होगा कि वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, ये चीज आपको पहचाननी होगी। ठीक है, क्लियर? अभी तक हम फिलहाल काउंटेबल नाउन पे फोकस कर रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन को हम बाद में थोड़ा सा फोकस करेंगे। अभी काउंटेबल नाउन के बारे में हमने क्या चीज सीखी, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर अगर आएगी, सिंगुलर नाउन होगी तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन होगी तो कैसी, प्लूरल वर्ब। इस चीज का ध्यान रखना, जो आपकी वर्ब है उसी बेस पर। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम बिल्कुल बेसिक से चलते हुए आगे चलते हैं कि किस तरीके से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन बनाता है काउंटेबल नाउन पे आपसे किस तरीके से बनाता है। चलो एक बार देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहले मैं एक चीज बता देता हूं, जो आपकी वर्ब है इसका आपको आइडिया होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, थोड़ा सा आपको वर्ब का पता होना चाहिए। और वर्ब का जितना मैं पता होना चाहिए वो बेसिक तरीके से मैं आपको बता ही दूंगा। वर्ब आपको पता है, आपके दो तरीके से वर्ब होती है, दो कैटेगरी होती है। एक आपकी होती है सिंगुलर वर्ब जो होती है, और दूसरी आपकी कौन सी होती है, प्लूरल। उसी बेस पे तो आप वर्ब के साथ नाउन के साथ यूज कर पाओगे, अदरवाइज नाउन के साथ यूज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिंगुलर वर्ब की तो कौन सी होगी, इज हो गया, हैज हो गया, वॉज हो गया, और ध्यान रखना वर्ब कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। छोटी छोटी चीजें अगर जो आती जाएंगी, मैं हर एक चीज के बारे में आपको बताता हुआ चलूंगा। आपके ऊपर मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल जैसे होता है ना कि पहली क्लास का जो बच्चा होता है उस तरीके से हम इंग्लिश पढ़ेंगे, और फायदा भी उसी चीज तरीके से है। एडवांस लेवल आप कितना ही पढ़ सकते हो, उसके बाद अगर आपका बेसिक जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग है तो फाउंडेशन में पहले हम वर्क करेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज वही है। तो अगर आप बात करो वर्ब के दो, सिंगुलर और दूसरा कौन सा, प्लूरल। इज हो गया, हैज हो गया, और कौन सा हो गया, वॉज हो गया, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। अगर आपको आज तक ये बात नहीं पता, टोटल फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होती हैं वो 5 होती हैं। ठीक है, 3 तक तो आपने बचपन में पढ़ रखी होंगी कि 3 वर्ब की फॉर्म्स होती है। चौथी देखते वर्ब की। अगर मैं फोर्थ फॉर्म की बात करूं तो फोर्थ फॉर्म वो फॉर्म है सर जिसके साथ हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, तो आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाती है, फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है, जिसके साथ हम आईएनजी का यूज करते हैं तो वो कौन सी फॉर्म बन गई, आपकी फोर्थ फॉर्म बन गई। अगर मैं फिफ्थ फॉर्म की बात करूं, जिस वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर मैं एस या ईएस लगा दूंगा तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, आपकी फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीका है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आपकी जो है, वर्ब की कौन सी फॉर्म का, फोर्थ फॉर्म का। आईएनजी वाले जो फॉर्म आपकी वो कौन सी बन जाएगी, वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। सिंपल, क्लियर? यहां तक बिल्कुल इजी चीज थी, और फिफ्थ फॉर्म तक आपको पता होना चाहिए। आईएनजी जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा प्ले, प्ले की अगर मैं फॉर्म की बात करूं, जैसे मैंने यहां से स्टार्ट करा, प्ले से स्टार्ट करा, आपको पता है सेकंड फॉर्म क्या बन जाती है, प्लेट, और थर्ड फॉर्म भी क्या रहती है, प्लेट। ये आपकी तीनों फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो आईएनजी लग जाए, क्या बन जाएगा, प्लेइंग। अगर मैं फिफ्थ फॉर्म की बात करूंगा तो आप क्या कर दोगे, एस लगा दो, क्या लिख दोगे, प्लेस लिख दोगे, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म होगी,
फिफ्थ फॉर्म होगी। तो आपके पांचों के पांचों फॉर्म का आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, पांचों फॉर्म आपकी आपके। चलते हैं आगे। वर्ब हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फिलहाल नाउन। तो नाउन पे ज्यादा फोकस करते हुए चलेंगे हम। वर्ब का जो रोल था, जितना आपका रोल था आने वाले टाइम में जो होगा नाउन वाले टॉपिक में, उसको हम पहले से ही कवर करते हुए चलेंगे। अगर मैं प्लूरल की बात करूं, प्लूरल में बेसिक है, इज का आपका क्या बन जाएगा, आ। बात करूं मैं हैज का क्या बन जाएगा, हैव। वो से क्या बन जाएगा, वर। और जहां पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है वो आपकी वापस आ जाएगी, कहां पहुंच जाएगी वो, आपकी कौन सी फॉर्म में पहुंच जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में। बिल्कुल बेसिक तरीके से, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। प्लूरल और सिंगुलर वर्ब आपको पता होना चाहिए। अब आपका काम इतना सा रह गया, अगर आप जितने भी कॉमन एरर पढ़ोगे नाउन के बेस पे, बस आपको इतना सा समझना है कि जो आपकी नाउन है वो काउंटेबल है। काउंटेबल है तो वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर अनकाउंटेबल है उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, ये चीज अभी मैं आपको बताऊं। क्लियर? यहाँ तक अनकाउंटेबल वाले पर्सन आज तक अभी नहीं गए हमने। अभी तक फिलहाल किस पे ट्राई करा है, काउंटेबल वाली चीजों पे ट्राई करा। काउंटेबल नाउन को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम अनकाउंटेबल नाउन पे जब करें क्या चक्कर होता है उनका। क्लियर? यहां तक बिल्कुल बेसिक चीज थी, वर्ब को आपने दोनों तरीके से पढ़ लिया। अब आते हैं मेन स्टोरी पे। इसको ध्यान रखना है सर, ये पूरी ग्रामर में आपके साथ काम चलेगा। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का आपका पूरी ग्रामर में रोल होगा। टीचर सिंपल बोल देगी कि सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी, बट आपको अगर आइडिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो पता करना पड़ेगा सर, इतना तो आइडिया होना चाहिए आपको। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं चलूं, अब देखते हैं कि जो एरर्स बने हुए हैं, जो नाउन में एरर है, जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, वो किस तरीके से बने हैं, उस चीज को हम डिस्कशन करेंगे। उन्होंने बनाया किस तरीके से उस चीज को हम देखते हैं एक बार जरा। एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा सर। मैं यहाँ पे बोलता हूँ, लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला राम, और मैंने यहाँ पे लिखा आर, और यहाँ पे लिखा वर्किंग। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा राम आर वर्किंग, बिल्कुल बेसिक तरीके से। सिंपल समझना अब आपको है कि यहाँ पे गलती क्या है। अब अगर देखोगे इसमें राम आर वर्किंग में आपको कोई रूल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये चीजें आप पहले ही पढ़ रहे हो। आप वैसे ही बता दोगे कि सर इसमें तो कुछ ना कुछ गड़बड़, पढ़ते ही आपको गड़बड़ फील हो जाएगी। रूल आपको पता ही नहीं पता है, बट आपका जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, क्योंकि बार बार आप इतनी इस लेवल तक चीजें पढ़ चुके हो, तो आप देखते ही बता दो कि सर ये तो गलत है। गलत कैसे है उस चीज को देखो। अगर आप देखोगे यहां पे जो आपका राम लिखा हुआ है, ये क्या है, आपका नाउन है। पहली चीज, यहां पे कितने राम है, कितने राम काम कर रहे हैं? आप बोलोगे सर राम एक ही नाम लिखा हुआ है, तो ये जो आपका नाउन है ये कैसा बन गया, आपका सिंगुलर बन गया कि सर एक ही नाउन है और ये क्या है, सिंगुलर है। क्लियर? नाउन आपकी कैसे बन गई, सिंगुलर बन। उसके बाद आप चले गए आर के ऊपर। आर को देखो, आर क्या सिंगुलर है या प्लूरल है? आप बोलोगे सर बट आर तो कैसा है, प्लूरल है। राम सिंगुलर है और आर जो वर्ब है आपकी वो कैसी है, प्लूरल है। तो ये आर आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यहां पे क्या आएगा, इज आएगा। क्या ये एग्जाम में आएगा? क्या ये क्वेश्चन इतना इजी एग्जाम में पूछेगा? चांस ही नहीं पूछते। ये आपको बताने का तरीका था बस मेरा, कि इस तरीके से बनते एग्जाम में किस तरीके से पूछेगा। राम को तो अगर वहां पे 20 लाख लोग कंपटीशन दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो 20 के 20 लाख लोग पहचान जाएंगे कि सर जो राम लिखा हुआ है वो क्या है, सिंगुलर है। तो सारे बच्चे सही करके आएंगे उस चीज को। तो इस जो एग्जाम्पल के आने के चांसेस बिल्कुल जीरो है। समझो कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। अगर ऐसा कुछ कर दे एग्जामिनर, जो आपको नाउन दी हुई है इसको ही ना आप पहचान पाओ, इसको अगर आप पहचान ही ना पाए कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, बन गई बात, एग्जाम के लिए क्वेश्चन रेडी हो गया। अगर आप उस नाउन को ही नहीं पहचान पाओगे तो वर्ब को कैसे यूज करोगे? राम को तो सबने पहचान लिया। अगर तुम देखोगे आज तक जो बचपन में आपने पढ़ा है, जैसे मान के चलो मैंने यहां पे सेम पेन वाला एग्जांपल लिया, मैंने यहां पे लिखा पेन, मैंने बोला ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाओ, तो आप क्या करते हो, लिखते हो पेन्स। एस लगाते ही क्या बन गया, वो प्लूरल बन गया।
तो हमारी ये थिंकिंग बनी हुई है, जहां जहां पे हमें एस दिखता है वहां वहां पे वो चीज हमें प्लूरल दिखती है, अदरवाइज हमें पता लग जाता है कि वो चीज क्या है, सिंगुलर है। तो एग्जामिनर को इस बात का आइडिया है कि बच्चे जो मोस्टली ट्राई करेंगे वो ट्राई करेंगे एस को देख के। अगर वो कोई ऐसी प्लूरल नाउन का यूज करे जहां पे ऐसी ना हो और स्टिल वो कैसी हो, प्लूरल हो, तो बात बन गई। तो जो आपका रूल नंबर 1 है जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो कुछ ऐसी ही नाउन है जो प्लूरल होती हैं और हमें उनका आइडिया नहीं हो पाता कि वो प्लूरल है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, लिखो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में हम स्टार्ट करेंगे आपका, यहां पे लिखो रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 में लिखो सम प्लूरल नाउन, सम प्लूरल नाउन्स। और ये नाउन एक्सपेक्टेड है कि उनके आगे हम एस का यूज नहीं करेंगे। कुछ ऐसे प्लूरल नाउन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी नाउन होती हैं जिनका हम एस का यूज हम करते हैं, और मतलब एस का नहीं होता यूज बट स्टिल कैसे है वो प्लूरल है, उस लिस्ट को हम देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सर। फर्स्ट बेसिक जो आपका बन जाता है वो आपका पहला वर्ड है सर, पीपल। ये वर्ड ऐसा वर्ड है यहां पे एस नहीं होता। पहली बात, एस अगर नहीं है, बट आप इसका हिंदी मीनिंग जब निकालोगे, पीपल का मतलब क्या होता है, लोग होते हैं, और बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, तो पीपल का आपको हिंदी मीनिंग से ही पता लग जाएगा कि जो है वो क्या है, प्लूरल है। अगर मैं इसी सीरीज में चलूं, पीपल का तो शायद क्या था, पहले से ये लोगों को आइडिया होता है, बच्चों को मोस्टली को आइडिया हो जाता है कि पीपल का मतलब लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा वर्ड लिखूं, दूसरा कौन सा हो गया आपका, पुलिस। पुलिस के पीछे भी एस नहीं होता, बट आप ध्यान रखो कि जो पुलिस वर्ड है आपका कैसा होता है, वो सिंगुलर वर्ड होता है, सॉरी प्लूरल वर्ड होता है, ठीक है ना। और एस ना लगे होने के बजाय भी कैसा है, वो प्लूरल। क्लियर। और लिखते हैं सर हम, जैसे हमने लिखा, यहां पे लिखा कैटल, कैटल। अब ये पीपल और पुलिस का तो मीनिंग भी पता है आपको। कैटल एक ऐसा वर्ड है जिसका आपको क्या पता मीनिंग भी आइडिया ना हो, उस बच्चे को ना पता हो मीनिंग का। तो कैटल का मतलब क्या होता है, कैटल जो होता है सर उसको हम बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ एनिमल। अ ग्रुप ऑफ जो एनिमल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटल बोलते हैं। जैसे आपको कहीं पे 4-5 जो गाय हैं आपको रास्ते में दिख रही हैं, वो जा रही हैं कहीं पे या कहीं पे खड़ी हुई हैं, तो वो जो ग्रुप है आपका वो कौन सा बन जाता है, कैटल वाला ग्रुप बन जाता है। जैसे सुबह सुबह जब बच्चे जाते हैं, कॉलेज को जाते हैं, वो रास्ते में खड़े हो जाते हैं, कॉलेज को नहीं जाते, एकेडमी को नहीं जाते, तो वो भी कैसे बच्चे हैं जो क्या है, कैटल की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, उनको पढ़ाई करनी पड़े। ये आपका कैटल हो गया। अगर मैं उसके बाद लिखो सर वर्ड, एक वर्ड है आर्म्स, हालांकि इसके पीछे एस आ गया, बट आप ध्यान रखोगे इस चीज का, आज एस को देख के ऐसे में सोचना है कि ये प्लूरल हो गया, ठीक है ना, वैसे ही ये प्लूरल है और इसका आपको पता होना चाहिए। आर्म्स जो है सर एक सबसे बेटर तरीका है, अगर आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, बिल्कुल भी आपका मन ही नहीं है पढ़ने का, तो आप एक बेटर तरीके से एक बिजनेस को रन कर सकते हो। उस बिजनेस को हम बोलते हैं, कौन सा बिजनेस है ये, आर्म्स का बिजनेस है, सबसे अच्छा बिजनेस है, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स का आपको पता होना चाहिए। मीनिंग्स कैसे रिटेन होगे, जब आप खुद पे आजमा के देखोगे या अपने दोस्तों को बोलोगे, ऐसे तुम अच्छे पढ़ रहे हो, तुम्हारा दोस्त नहीं पढ़ रहा, तुम उसको सजेशन दे सकते हो कि आप जो अपने दोस्त को सजेशन दोगे, आप उनको बोलो कि कौन से बिजनेस में चला जा, अगर तेरे से पढ़ाई नहीं हो रही तो कौन सा बिजनेस कर ले, तो आर्म्स का बिजनेस कर ले, ठीक है। आइए देखते हैं आर्म्स का मतलब क्या होता है। आर्म्स का बिजनेस सर बिना किसी आपको कुछ भी जरूरत नहीं है पैसे लगाने की, आर्म्स का मतलब बन जाता है, कौन सा बन जाता है, भिक्षा बन जाता है, सिंपल, ठीक है। बड़ा अच्छा बिजनेस है, जो नहीं पढ़ रहा बच्चा कुछ ना कुछ करना। पीपल हो गया, पुलिस हो गया, कैटल हो गया। अगर मैं लास्ट वाले वर्ड की बात करूं, चला जाऊं, एक वर्ड आता है सर आपका आर्म्स। अब थोड़ी सी वर्ड्स को लेके समझ भी हम बिल्ड करते हुए चलेंगे साथ में, ताकि आपको आइडिया रहे। आर्म्स जो होता है, एक वर्ड होता है सर आर्म, आर्म का मतलब होता है भुजा,
आम का मतलब क्या होता है पूछा, आपको ऑलरेडी पता है। एक यहाँ पे जो हमने वर्ड यूज करा, हमने आम नहीं यूज करा, हमने यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, आर्म्स, हमने एस लगा दिया। तो इस आर्म्स का मतलब बन जाता है वेपन, मतलब हथियारों की बात हो रही है। तो ये आपका जो होता है ये आर्म्स जो होता है आपका वेपन्स की बात हो रही है। क्लियर सबको? तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिनके आगे एस नहीं लगता। इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, वैसे ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, बट एक्चुअली पैटर्न इंग्लिश में क्या चलता है कि जो चीजें रिपीट हो चुकी हैं प्रीवियस ईयर में जो आ चुकी हैं उन्हीं को एग्जामिनर ज्यादा पूछता है। तो हम बिल्कुल टारगेट करते हुए चलेंगे चीजों को, एग्जैक्ट टारगेट करते हुए चलेंगे कि वो प्लूरल है या सिंगुलर, इन चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया। क्लियर? तो पीपल, पुलिस, कैटल, आर्म्स और कौन सा हो गया, आर्म्स हो गया लास्ट में, और आर्म्स आपको पता होना चाहिए। और वर्ड्स के मीनिंग ध्यान रखना है, याद रखने में ज्यादा विश्वास करा करो, याद करने की बजाय आर्म्स आपको पता होना चाहिए। आप बोल भी सकते हो अलग अलग जगह, जब आप आर्म्स को यूज करोगे तो वर्ड याद हो जाएगा कि किसकी बात हो रही है, भिक्षा की बात हो रही है। आर्म को आपको पता है। कैटल भी आप अलग अलग जगह यूज कर सकते हो, जब भी आपको कोई 4-5 दिखे, गायें दिखे, तो आप बोल सकते हो कि ये वो क्या है, कैटल है। धीरे धीरे जब आप यूज करोगे तो अपने आप आपको आइडिया हो जाएगा इन चीजों का। ठीक है, तो देखते हैं सर, अब नेक्स्ट चलते हैं, इनके बेस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस चीज को हम देखते हुए चलते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा पुलिस हैज इन्वेस्टिगेटेड द केस ऑफ ब्राइबरी। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, पुलिस हैज इन्वेस्टिगेटेड द केस ऑफ ब्राइबरी। देखो ध्यान से, सोल्व कैसे करना है इस चीज को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है सोल्व करने की, कि सोल्व कैसे करोगे आप उस चीज को। स्टार्ट करते हैं सर इसको सोल्व करना। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको उसका मीनिंग समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कोई मैटर नहीं करता। मान के चलो अगर आप इसकी हिंदी बनाने जाओगे इस सेंटेंस की, तो जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी बनानी आ रही है, नहीं आ रही, एरर निकाल रहे हो सर आप, हिंदी नहीं बना रहे। एरर निकालने का मतलब होता है कि आपको वहां पे गलती ढूंढनी है, तो हिंदी बना के गलती नहीं ढूंढी जाती हर बार। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर। आपको पूरे का मतलब नहीं पता, आपको एक बात पता है कि सर जो पुलिस है ये कैसी नाउन होती है, आपको पता है अगर प्लूरल होती है, ये पुलिस आपकी कैसी नाउन है, प्लूरल नाउन है। उसके बाद आप चले जाओ वर्ब के ऊपर। वर्ब क्या देखो, क्या जो हैज लिखा हुआ है क्या ये प्लूरल है, ये हैज क्या प्लूरल है? आप बोलोगे सर ये हैज प्लूरल नहीं है, ये इसकी जगह क्या आता है, हैव जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो आपको बस एरर निकालना था कि हैज की जगह क्या आ रहा है, हैव आना चाहिए था, तो आप हैज को गलत करके आओगे, हैज वाले पार्ट में क्या करके आओगे, एरर को क्लिक करके आओ। बाकी पूरे सेंटेंस से तुम्हें मतलब नहीं है। मान के चलो कि तुम्हें इन्वेस्टिगेटेड का नहीं पता, ब्राइबरी का मतलब नहीं पता, कोई मैटर उस चीज को नहीं करता, आपको मीनिंग पता है या नहीं पता है, सिंपल बेसिक चीज। तो इस यहाँ पे जो ब्राइबरी का मतलब बन जाता है वो क्या बन जाता है, ब्राइबरी का मतलब मैं आपको लिख देता हूँ, रिश्वत जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइबरी जो होती है, रिश्वत की बात हो रही है, मैं रिश्वत की बात कर, ठीक है, सिंपल रिश्वत से रिलेटेड वर्ड है। क्लियर सबको? एक एग्जाम्पल फ्रॉम जो ऊपर लिखे हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक एग्जाम्पल और मैं आपके सामने लिख देता हूं ताकि आइडिया रहे। लिखो एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम लिखते हैं, कैटल्स पे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं ताकि कैटल्स का आपको आइडिया हो जाए। लिखो, जैसे मैंने यहां पे लिखा कैटल्स, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं यहां से। Cattles are grazing. Cattle are grazing पूरा सेंटेंस भी लिखते हैं तो इन द फील्ड, बट लिखने की जरूरत है नहीं इतना, हम यहीं से समझ जाएंगे इस चीज को, शॉर्ट में निपटाएंगे। अब अगर आप देखोगे यहां पे, अगर चेक करोगे तुम तो देखना यहां पे क्या लिखा हुआ है, कैटल्स लिखा है साफ साफ, कैटल्स देखो। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आर, तो बच्चों को लगेगा ये सही है, यहाँ पे तो सर कैटल्स लिखा हुआ और आर लिखा हुआ, तो ये तो सही है। बट अगर तुम्हें एक बात पता है कि जो कैटल होता है वो ऑलरेडी प्लूरल होता है,
इसको अगर हम एस लगा देंगे तो 2 बार प्लूरल नहीं बना सकते। कैटल अगर ऑलरेडी प्लूरल है तो एस लगा के हम उसको और प्लूरल नहीं बना सकते, तो इस कैटल को आपने क्या कर दिया, यहां से हटा दिया। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, कैटल आर क्रेजी इन द फील्ड। तो यहां पे आर तो सही है आपका, बट कैटल्स में क्या होगी, गलती। क्लियर। एक दो एग्जाम्पल और इस पे हम देख लेते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं हम यहां पे, जैसे मैंने लिखा आर्म्स इज गिवन टू द पुअर। आर्म्स इज गिवन टू द पुअर। उसके बाद अगर मैं देखूं कि आर्म्स जो होता है, सिंपल आपको पता है जो आर्म्स है यहां पे क्या है, ये प्लूरल है। अगर आर्म्स प्लूरल है तो इज जो आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। इज को हटा के यहां पे क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था। तो आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, ये आपका था रूल नंबर 1 के बारे में डिस्कशन हमने कर। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। पीपल, पुलिस, कैटल, आर्म्स और कौन सा हो गया, आर्म्स हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको। ये आपका रूल नंबर 1 था। हमने सम प्लूरल नाउन्स को डिस्कस नहीं करा, ठीक है, और हमने जो बेसिक था नाउन के बारे में वो भी डिस्कस कर लिया हमने मोस्टली, कि कौन सी चीजों को आपको पढ़ना है, किस तरीके से आप उन चीजों को जज करोगे, कैसे पढ़ोगे। ठीक है, बाकी जो है हम फर्दर नाउन को कंटिन्यू करेंगे सर, एक अच्छे लेवल पे कंटिन्यू करेंगे। बाकी हम करेंगे सर नेक्स्ट क्लासेस, हमारी क्लासेस चलती रहेगी। ठीक है ना, हम ट्राई करेंगे आपको कि इसी बेसिक तरीके से ही रखें, इंग्लिश को बिल्कुल इजी तरीके से आपके सामने पेश करा जाए। ठीक है ना, जितने इजी तरीके से आपके सामने पेश करें उतने आपको समझ में आएगा। बिल्कुल लेवल को बिल्कुल जीरो से हम कहां तक लेके जाएंगे, बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। और ये जो फियर है कि इंग्लिश जो है वो नहीं करी जा सकती, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर के बेस पे इंग्लिश आती है। ये वैसे जो है वो मेंटेलिटी बनाई गई है। आप किस चीज को लेकर आप पहले से ही डरते हो, उस चीज को फिर सिखाया नहीं जा सकता। पहले आपको ये डर खत्म करना पड़ेगा। आप जब 1-2 क्लासेस लोगे, जैसे आपको आज भी पता लग जाएगा, बहुत सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा ना उनको लेके। आप 1-2 क्लासेस जब लोगे उसके बाद डिसाइड करना है कि इंग्लिश इजी है या डिफिकल्ट। ठीक है, तो सर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।